नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है ARCGS सेंटर के इस नए वीडियो सीरीज में। आज का हमारा वीडियो भूगोल के महत्वपूर्ण भाग टेक्टोनिक प्लेट से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की भौगोलिक संरचना हर जगह अलग अलग है। कहीं ऊंची पर्वतमालाएं हैं तो कहीं गहरी महासागर, कहीं विशाल रेगिस्तान है तो कहीं पठार है। लेकिन इन भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। ये सभी संरचनाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत निर्मित हुई हैं। ये प्रक्रिया है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत का। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कई छोटे और बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से निर्मित हुआ है। इन प्लेटों में गति के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, जो भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आपदाओं और विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स एक भौगोलिक सिद्धांत है जो पृथ्वी की बाहरी परत यानी स्थल मंडल और उसके बड़े टुकड़ों में विभाजित को कवर करता है, जिन्हें टेक्टोनिक्स प्लेट कहते हैं। टेक्टोनिक्स प्लेट पृथ्वी के सतह के नीचे धीरे धीरे गति करती रहती है और पहाड़ों, ज्वालामुखियों और अन्य भौगोलिक संरचनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, जो समय के साथ बनती हैं और बदलती रहती हैं। इस वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक्स के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत क्या है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडल की गति का वर्णन करता है, जिसमें स्थल मंडल बहुत बड़ी और कठोर प्लेटों में विभाजित होता है। इन टेक्टोनिक प्लेटों में मेंटल में संवहन, स्लेट पुट और रेंज पुष्ट जैसी बलों द्वारा खींचा और ढकेला जाता है। चूंकि प्लेट की गति अलग अलग होती है और वे अपनी सीमाएं पर एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करती रहती है, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। पृथ्वी के स्थल मंडल परत 7 प्रमुख और 6 लघु प्लेटों में विभाजित है। प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों में प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट शामिल हैं। वही छोटी प्लेटों की अगर हम बात करें तो इसमें ओपोस प्लेट, नास्का प्लेट, अरब प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फौजी प्लेट शामिल हैं। बता दें कि प्लेटों के बीच 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं: अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। अपसारी सीमा वह सीमा होती है जहां प्लेट अलग हो जाती हैं, जैसे मध्य महासागरीय कटक। वहीं अभिसारी प्लेट वह सीमा है जहां प्लेट एक दूसरे से टकराती है, जैसे हिमालय। रूपांतरित सीमा वह सीमा होती है जहां प्लेट एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, जैसे सैन एंडियास भ्रंश। इसलिए प्लेट टेक्टोनिक्स जीवाश्मों के वितरण, महाद्वीपों, महासागरीय बेसिनों और पर्वत श्रृंखलाओं के विकास के साथ साथ सबडक्शन क्षेत्रों में भूप्रपटी के पुनर्चक्रण की व्याख्या करता है। यह भूविज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत है जो पृथ्वी की गतिशील सतह और उन शक्तियों को स्पष्ट करता है जिन्हें अनगिनत लाखों वर्षों में पृथ्वी की सतह को आकार दिया है। चलिए अब हम इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को पृथ्वी की विशिष्ट संरचनाओं के माध्यम से समझते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कई भू घटनाओं पर भूवैज्ञानिक संरचनाओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स से निर्मित प्रमुख भौगोलिक संरचनाएं जैसे हिमालय का निर्माण अभिसारी सीमा का उदाहरण है। गौरतलब है कि हिमालय पर्वत निर्माण भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। यह वह प्रक्रिया है जो महाद्वीपीय अभिसरण की विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें दोनों प्लेट जो घनत्व में समान हैं आपस में टकराकर ऊपर की ओर ढकेलती है और पृथ्वी के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है।
वही सेल एंडियार्ड फॉल्स का निर्माण भी प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। कैलिफोर्निया स्थित सेंट एंड्रियास फॉल्ट रूपांतरिक सीमाओं का एक बेहतर उदाहरण है, जहां प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर खिसकती है। इस गति के कारण फॉल्ट लाइन पर भूकंप आते रहते हैं। इसके अलावा मध्य अटलांटिक रेंज की अगर बात करें तो इसका निर्माण अपसारी सीमा को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि मध्य अटलांटिक कटक एक अपसारी सीमा है, जहां उत्तरी अमेरिका की पाए एयर यूरेशियन प्लेट व अन्य प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। पृथ्वीकरण के बाद मेटक के बहुत नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर एक नई महासागरीय परत बनाता है, जिससे इस कटक का निर्माण होता है। इसी तरह पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान यानी मेरियाना ट्रेंच का निर्माण भी प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसका निर्माण उस स्थान पर हुआ है जहां प्रशांत प्लेट फिलीपींस प्लेट के नीचे अभिसरण सीमा पर अवतरण अवस्था में है। इस प्रक्रिया से गहरे महासागरीय खाइयों और ज्वालामुखी चाप बनते हैं। वहीं सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र यानी रिंग ऑफ फायर की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी प्लेट टेक्टोनिक्स क्रियाएं ही जिम्मेदार हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के आसपास का वह क्षेत्र है जहां कई ज्वालामुखी व भूकंप आते रहते हैं। महासागरीय प्लेटों के नीचे महासागरीय प्लेटों के अन्वेषण व अभिसारी सीमाओं के कारण विशेष रूप से जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां होती रहती हैं। ये उदाहरण भूवैज्ञानिक विशेषताओं और परिघटनाओं को विविधता को दर्शाते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्लेट सीमाओं पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति द्वारा समझाया जाता है। अपसारी, अभिसारी और रूपांतरिक प्लेटें टेक्टोनिक एक विस्तृत सिद्धांत है जो वैज्ञानिकों के पृथ्वी की सतह के गतिशील प्रकृति को समझने में मदद करता है। आइए सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के महत्व को देखते हैं। पृथ्वी पर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और उसके निरंतर बदलती प्रकृति को समझने में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का बहुत महत्व है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पृथ्वी के भूवैज्ञानिक विशेषताओं की व्याख्या करता है। प्लेट टेक्टोनिक पर्वतों, महासागरीय घाटियों और ज्वालामुखियों के निर्माण के लिए सिद्धांत देता है। यह हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं और मेरियाना ट्रेंच जैसी गहरी खाइयों और महासागरीय संरचनाओं के निर्माण पर भी लागू होता है। साथ ही यह भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों को समझने में हमें सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि प्लेट सीमाओं के साथ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है। इसके अनुसार सबडक्शन जोन ज्वालामुखी गतिविधियों के प्राथमिक स्थान है, जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है, वह दूसरी ओर ट्रांसफॉर्म के प्लेटों के एक दूसरे के साथ खिसकने की क्रिया से भूकंप उत्पन्न करते हैं। इन सबके अतिरिक्त प्लेट टेक्टोनिक्स महाद्वीपीय विस्थापन की एक प्रक्रिया प्रदान करता है, जो भूवैज्ञानिक काल में महाद्वीपों के विस्थापन की व्याख्या करता है। यह अल्फ्रेड वेगनर के पूर्ववर्ती महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करता है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण देता है कि कैसे महाद्वीप एक या एक से अधिक महाद्वीपों का हिस्सा रहे होंगे, जिसमें से पैंजिया भी है, जो कि लाखों वर्षों में अलग हो गया। साथ ही यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आयुओं का अनुमान लगाने में मदद करता है। इसलिए यह सिद्धांत समुद्री भूप्रकृति की आयुओं और पृथ्वी भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में मदद करता है। इन सब के अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया पृथ्वी की गतिशील प्रकृति को समझने में सहायता करती है। प्लेट टेक्टोनिक्स हमें बताता है कि पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है। आइए अब नजर डालते हैं इसके निष्कर्ष पर। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पृथ्वी की बाहरी भौगोलिक संरचना और उसके स्वरूप का अध्ययन करने में विशेष रूप से सहायता करता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत स्थलमंडल,
प्लेटों की गति और उसके परस्पर क्रियाओं की व्यापक व्याख्या प्रदान करता है। इससे पर्वतों के निवार, भूकंपों व ज्वालामुखी गतिविधियां सहित भूवैज्ञानिक क्रियाओं के अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है और पृथ्वी के सतह की गतिशील और निरंतर बदलती प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। हालांकि भूकंपीय इमेजिंग जीपीएस तकनीक कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग में गतिशील टेक्टोनिक गतिविधियां, भूकंप के जोखिमों और संसाधन अन्वेषण की भविष्यवाणियों में और सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए, आज आपके लिए एक प्रश्न है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। थैंक यू।